नमस्कार साथियों। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अब कुछ इतनी बड़ी तैयारी कर ली है जिसके बाद खुद पाकिस्तान अपने हाथों से अपना ही जनरल जो असीम मुनीर है उसे भारत के हाथों सौंप सकता है। पाकिस्तान के सामने ऐसी नौबत पैदा कर दी है भारत ने कि अब वो खुद दुनिया के सामने चीख चीख कर कह रहा है कि भारत के प्रकोप से हमें बचा लो और हम हर किसी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। पूरी डिटेल आपको बहुत विस्तार से बताए उससे पहले आपको एक टर्म बताना चाहेंगे। असीम मुनीर, आखिर इसका क्या रोल है? पहलगाम में जो हमला हुआ उस हमले का आदेश खुद पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने, पाकिस्तानी नेता ने यह खुलासा किया है कि उसका आदेश असीम मुनीर की तरफ से आया था। असीम मुनीर ही वो शख्स है जिसने डॉग विस्लिंग की थी। डॉग विस्लिंग क्या है? डॉग विस्लिंग एक ऐसा टर्म है जैसे कि आमतौर पर इसे समझिए कि जब भी आप किसी भी कुत्ते के सामने कोई सीटी बजाते हैं तो वो आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आता है। इसी एक ट्रिक को अपनाया गया था पाकिस्तान में, और इस ट्रिक को अपनाते हुए हाल ही में आपने देखा होगा कि असीम मुनीर ने एक बयान दिया था। उस बयान में एक संकेत छिपा था, कोड वर्ड में यह बात की गई थी और मैसेज सीधे कश्मीर में जो स्लीपर सेल थे आतंकियों के, उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और इसी बयान के करीब 3 दिन के बाद पहलगाम में जो 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई वो इसी का अंजाम था, इसी टेरर अटैक का अंजाम था। अब असीम मुनीर को पाकिस्तान खुद कैसे भारत के हाथों सौंपेगा, पाकिस्तान ने ऐसे कौन से संकेत दिए हैं, ये जानने से पहले आपको 2-3 बातें बहुत डिटेल में बताना चाहते हैं। सबसे पहले कि आदिल रजा नाम के एक शख्स ने खुद लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमला फांसीवादी असीम मुनीर और सेना के भीतर उसके साथियों के द्वारा निजी हितों की पूर्ति के लिए किया गया एक व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए सैन्य कब्जे वाले पाकिस्तान को किसी एक दुष्ट की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। मतलब अब देखिए कि जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के भीतर लोग, ये पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर हैं जिनका नाम मैंने लिया आदिल रजा, और वहां का मेजर यह कह रहा है कि इसी असीम मुनीर ने यह सब काम करवाया है पहलगाम में और पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। अभी एक खबर आई है, खबर यह आई है कि खुद जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो दुनिया के सामने शरीफ बनने के लिए हर तिकड़म अपनाने को तैयार है। और उसने जो हाल में बयान दिया है वो बयान ये इशारा कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो शहबाज शरीफ अपने आप को, अपनी सरकार को बचाने के लिए असीम मुनीर को भी आगे कर सकता है। ये कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। पहले तो क्या था कि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में शहबाज शरीफ को आमंत्रण दिया गया था जिसमें अचानक पहलगाम हमले की, जो आतंकवादी हमला था, उसका जिक्र करने लगा शहबाज शरीफ। इसी बात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ अचानक यह कहने लगा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है। भारत अगर कोई सबूत देता है तो हर तरह की जांच के लिए तैयार है, और जो भी दोषी होगा, अगर पाकिस्तान में वो बैठा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के एक अखबार है, बहुत फेमस, वहां का एक मीडिया हाउस है डॉन, उसने ये दावा किया है कि काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के एक समारोह में जब शहबाज शरीफ बोल रहा था, उसी दौरान उसने ये दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उस हमले को लेकर दुनिया के सामने किसी भी तरह की जांच को पारदर्शी तरीके से पूरा अंजाम देने के लिए, हर जांच में हिस्सा लेने के लिए वो तैयार है। बहुत गौर करिएगा टाइमिंग पर, यहां टाइमिंग बहुत मायने रखता है। टाइमिंग इसलिए मायने रखता है क्योंकि शहबाज शरीफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत ने अपने देश में युद्ध की सारी तैयारियां शुरू कर दी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि युद्ध की सारी तैयारी भारत ने शुरू कर दी? आप सबको पता है कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले सेना के जो तीनों विंग होते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में अरब सागर में इंडियन नेवी एक्सरसाइज कर रही है जो पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा कि हाल ही में पराक्रम नाम का एक ऑपरेशन भी चालू है, वो भी एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री ड्रिल इसे कहा जा रहा है। इसके अलावा भारत में जितने अर्धसैनिक बल हैं उनका भी अपना ऑपरेशन ड्रिल चालू कर दिया गया है।
ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे जो सशस्त्र बल हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं और तीनों आर्मी हैं, उनको एक साथ अलग अलग ऑपरेशन में, एक्सरसाइज में लगाया गया है। ये पहली बार हो रहा है ऐसा, जो एक साफ संकेत है कि भारत युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और अपने जवानों को वो पूरी तरह तैयार कर चुका है। आपने ये भी देखा होगा कि हाशीमारा एयरपोर्ट पर और इसके अलावा जयपुर में जो राफेल की तैनाती है वो मुस्तैद है। राफेल 24 घंटे फ्लाई कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है राफेल के डर से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास जो भी उसके पास हथियार हैं या जो फाइटर जेट्स हैं, वो सारे जेट्स खिलौने की तरह हैं। और ये तब दुनिया को पता चला था जब 2019 में भारत ने अपने पुराने मिग-21 से पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया था और उसका एक पार्ट, बड़ा सा हिस्सा भारत के इलाके में गिरा था। तब दुनिया ने यह देखा था और अमेरिका ने इस पर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। इसी वजह से F-16 को बहुत सालों तक, महीनों तक कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, कोई देश खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत ने उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी थी। तो ऐसे वक्त में जब भारत ने एक तरफ अपने सारे ऑपरेशन, सारे ड्रिल शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान को इस बात का इल्म हो गया कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। अब बड़ा भारत इसलिए भी करेगा क्योंकि बार बार पाकिस्तान को समझाने के बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आया। और पहलगाम में जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों पर आतंकियों ने, पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों ने हमला किया था, उससे और भारत में गुस्सा भड़क गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का समर्थन देने के लिए 16 देश एक साथ खड़े हो गए। इसके अलावा जो इस्लामिक कॉपरेशन के मुल्क हैं, उनमें से भी आधे से ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन दिया। यहां तक कि जिस चीन के दम पर पाकिस्तान उड़ता है, उस चीन ने पहली बार पहलगाम अटैक को एक टेरर अटैक माना। यह बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उस वक्त भी चीन ने इसे आतंकी हमला नहीं कहा था, लेकिन पहली बार चीन यह मानने को तैयार हुआ है कि एक आतंकी हमला था पहलगाम में जो हुआ। यह एक साफ संकेत है कि पाकिस्तान अब फंस चुका है और इसी वजह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यह कहने लगा है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है, निष्पक्ष जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत ने उस मनी ट्रेल का पता भी लगा लिया है जिस बैंक से आतंकियों के खाते में पैसे भेजे गए थे या भेजे जाते रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो दुनिया को भारत के सबूत के तौर पर दिखाएगा भी। इस लिहाज से पाकिस्तान की गर्दन फंस गई, तो अब वो लड़ने की जगह बीच का रास्ता निकालने में लगा हुआ है। और इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि बीच में ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की और अमेरिका ने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान और भारत दोनों उसके साथ ही रहे हैं। तो अब पाकिस्तान उन सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है जो भारत के साथ किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति को टाल सके। और यही वजह है कि अपने ही सेना के अकेडमी में जाकर शहबाज शरीफ को यह कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में वो कोई भी जांच अगर होती है तो वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो फील्ड में, यानी कि जंग के मैदान में जब जंग नहीं जीत सकता, वो तो बैकफुट पर रहेगा ही। और यही शहबाज शरीफ का बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा है। इस बीच असीम मुनीर पूरे फ्रेम से गायब कर दिया गया है, जो वहां का जनरल है। असीम मुनीर के फ्रेम से गायब होने के बाद अब पूरा मोर्चा, आमतौर पर होता क्या है, जब पाकिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन सेना करने जाती है तो वहां पर सेना की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, क्योंकि आप सबको पता है कि वहां सरकार तो कठपुतली होती है, देश तो सेना चलाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि असीम मुनीर को अब साइड कर दिया गया, किनारे लगा दिया गया है और शहबाज शरीफ एक फेस बन रहा है वहां पर, ताकि असीम मुनीर को देखकर भारत का गुस्सा और ना भड़के। इसी वजह से पाकिस्तान इस ट्रिक को आजमा रहा है। खैर, पाकिस्तान धीरे धीरे सही अब अपनी असलियत पहचानने लगा है और इसी वजह से वो भारत के सामने घुटने टेकने की नौबत, जैसी उसके सामने नौबत आ गई है कि भारत के सामने वो घुटने टेकने के लिए भी तैयार है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? भारत पाकिस्तान को कैसे जवाब दे? पहलगाम टेरर अटैक का कैसे बदला लिया जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा।